नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णाकांत आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, यदि आप भी पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको पहले से ही पता होगा कि उसमें एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसमें दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए 40 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं, सेक्शन बी 60 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं। उसी के संदर्भ में सेक्शन ए में क्या पूछा जाता है, कहां से सवाल पूछे जाते हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे पटना यूनिवर्सिटी एडमिशन 2024 के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सिलेबस के बारे में देखेंगे कि सेक्शन ए का सिलेबस क्या है। यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर कि सेक्शन ए का सिलेबस क्या है और सेक्शन ए के लिए कौन कौन सी किताबें हम लोगों को पढ़नी चाहिए जिससे हमारा जो सपना है बिहार के नंबर 1 यूनिवर्सिटी में पढ़ने का वो साकार हो जाए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिलेबस के बारे में कि क्या सिलेबस पूछा जाता है और उसके बाद हम लोग बात करेंगे बुक्स के बारे में फॉर एडमिशन 2024। उससे पहले आपके लिए चेहरा नया होगा तो हमसे मिल लीजिए। मेरा नाम हुआ कृष्णाकांत सिंह, बीएन कॉलेज पटना विश्वविद्यालय 2019-22 मेरा सेशन रहा है। मैं फेसबुक में कृष्णाकांत सिंह के नाम से है और इंस्टाग्राम आईडी कृष्णाकांत 9076। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पे हमें मैसेज कर सकते हैं। ये हमारी कुछ बातें हुई। इसके साथ ही 4 सालों से मैं आपको बीएचयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी के लिए आपको पढ़ा रहा हूं और खुद बीपीएससी और बिहार एसआई यूपीएससी जैसे सिविल सर्विस के एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7370840504। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो एग्जाम रिलेटेड तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, समय मिलेगा तो मैं आपको जवाब दूंगा। अब बात करते हैं कि यदि आप भी बिहार के नंबर 1 यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं और आपको पता नहीं कि किस तरीके से तैयारी किया जाए तो आपका ये बड़ा भाई आपको एडमिशन के अंतिम मंजिल तक पहुंचाएगा। जब तक आपका एडमिशन नहीं होता है तब तक हम आपके साथ रहेंगे, हम आपको पढ़ाएंगे, हम आपका काउंसलिंग करवाएंगे, सारा काम हम आपको करवाएंगे। जिसमें हम क्या कराएंगे, आपको डेली लाइव क्लास, हमारी डेली लाइव क्लास गूगल मीट पे चलती है। कैसे चलती है, क्या चलती है, आप हमारे पिछले 4 सालों में जितनी भी कोर्सेस हुई है एज ए डेमो वीडियो, बहुत सारी क्लास की वीडियो मैंने वहां पे अपलोड कर दी है यूट्यूब पे। आप वहां पे जाकर देख सकते हैं कि हाँ सर सही में कैसे पढ़ाई होती है। यदि आपको हमारी पढ़ाने की शैली पसंद आती है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम आपको 500 प्लस पीडीएफ देते हैं, डेली 1-2 पीडीएफ देंगे। फी रिटर्न टेस्ट, हम संडे को टेस्ट लेते हैं जिसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को हम फी रिटर्न कर देते हैं। चैप्टर वाइज वीडियोज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टॉपर्स जो हमारे क्लास के हुए हैं, जो अभी पटना साइंस कॉलेज, पटना कॉलेज, बीएन कॉलेज, मगध महिला पटना वुमेन्स कॉलेज जैसे बड़े कॉलेज में भी पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे मैं आपको बात करवाऊंगा। और अंत तक जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता है 100% हम आपके साथ रहेंगे, हम आपके साथ जाएंगे कॉलेज, काउंसलिंग साथ करवाएंगे, आपका सब्जेक्ट का चयन हम करवाएंगे, सारा कुछ हम करवाएंगे। ये सभी चीजों का लाइफ टाइम कहिए कि आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा। भविष्य में आपको यूपीएससी करना हो या बीपीएससी, आपको दिल्ली में रहना हो, आपको पटना में रहना हो, कहीं भी रहना हो, कैसे रहना हो, किस कोचिंग में पढ़ना हो, ये सारी चीजें हम आपको देते हैं। इन सभी चीजों की मात्र जो फी अभी रखी गई है मात्र 450 रुपया रखी गई है। 450 रुपया एज ए हम आपको सपोर्ट लेते हैं, बाकी फी का कोई यहाँ पे झमेला नहीं है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7370840504। यहाँ पे आप मैसेज करके हमसे कोर्स के रिलेटेड जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं कि सर सेक्शन ए, सिलेबस ऑफ सेक्शन ए, सेक्शन ए का सिलेबस क्या है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सेक्शन बी का सिलेबस बताएंगे कि सेक्शन बी में क्या क्या पूछा जाता है। अभी सेक्शन ए के सिलेबस के बारे में बात करते हैं क्योंकि सेक्शन ए जो आपका है वो 40 मार्क्स का है। सेक्शन ए जो है वो आपका 40 मार्क्स का होता है और 40 मार्क्स में इधर आपको कम से कम तो 35 मार्क्स लाना ही होगा। यदि आप पटना साइंस में फिजिक्स ऑनर्स चाहते हैं, पटना कॉलेज में हिस्ट्री चाहते हैं, पॉलिटी चाहते हैं, बीएन कॉलेज में हिस्ट्री पॉलिटी चाहते हैं, तो आपको 100 नंबर में 100 नंबर का जो होता है 2 घंटे का एग्जाम और 100 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें आपको 80 नंबर लाना ही पड़ेगा या 75 प्लस लाना ही होगा, तब आपका एडमिशन होगा। तो सेक्शन ए हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये बहुत बड़ा है। सेक्शन ए की बात करें तो जनरल कंपटीशन जो सारा का सारा हमारा इस सेक्शन ए में आता है। तो सोचिए जो जनरल कंपटीशन 4 साल 5 साल में लड़के तैयारी करके निकालते हैं, आपको 2 महीने का समय मिला है। तो इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि हम आपको तैयार करके देंगे कि कौन से क्वेश्चंस को पढ़ना है और कौन से क्वेश्चंस को छोड़ना है।
सेक्शन ए के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए में 3 पार्ट होते हैं। सेक्शन ए में कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, पहला पार्ट होता है जीके एंड जीएस का, जो हमारा 20 क्वेश्चंस होते हैं। जीके एंड जीएस के 20 क्वेश्चंस होते हैं और वो 20 मार्क्स के होते हैं। 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के होंगे, 20 क्वेश्चन एक एक नंबर का, जैसा बोर्ड में आप देते हैं। उसके बाद दूसरा आता है रीजनिंग, जिसके हिंदी में करते हैं तर्क शक्ति, उसके भी टॉपिक्स हम आपको भी बताएंगे। तो रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा मैथ। आपको यदि दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आप यहां से अब देख सकते हैं। उसके बाद क्या आता है? हमारा मैथ आता है। मैथ जो आपका 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स के होंगे। 10 क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे? 10 नंबर के होंगे। अब आ जाइए, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 3 पार्ट में होते हैं, जीके जीएस रीजनिंग मैथ। तो सर जीके जीएस में क्या पूछा जाता है? तो जीके जीएस के टॉपिक्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहले टॉपिक्स का नाम लिखिए। इसको इन लोग को कहते हैं क्या? स्टैटिक पार्ट, स्टैटिक जीके। इसके लिए कौन सी किताब होगी सर? अभी हम आपको बताते हैं। टॉपिक लिखिए, भारत एवं विश्व में प्रथम। जैसे भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, प्रथम महिला स्नातक, प्रथम महिला एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे भारत में प्रथम महिला एवं पुरुष, उसके बाद भारत में प्रथम विविध से रिलेटेड, विश्व में प्रथम पुरुष एवं महिला, विश्व में प्रथम विविध से रिलेटेड। फिर आ जाइए, विश्व में और भारत में सबसे बड़ा, ऊंचा और लंबा। भारत में सबसे बड़ा क्या है? सबसे लंबी सड़क, सबसे लंबी नदी, सबसे बड़ी नदी, इस टाइप के सवाल पूछे जाएंगे। राज्यों के भौगोलिक उपनाम, जैसे पिंक सिटी, महलों का शहर, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहते हैं? इस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसके बाद जनगणना 2011, जनगणना 2000 साक्षरता दर क्या है? साक्षरता दर किसका ज्यादा है? जनसंख्या घनत्व किसका ज्यादा है? कहाँ का जनसंख्या सबसे ज्यादा? इस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। भारत के पड़ोसी देश के बारे में, पाकिस्तान, पाकिस्तान की राजधानी, उसका रुपया, ये सब, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, ढाका, श्रीलंका, म्यांमार, इन सब, मालदीव, इन सभी से आपके सवाल देखने को मिलते हैं। फिर क्या है? राज्य एवं राजधानी, विधानमंडल में कितनी सीटें हैं, विधानसभा में कितनी सीटें हैं, लोकसभा में कितनी सीटें हैं, राज्यसभा में कितनी सीटें, इन सभी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश एवं उनकी राजधानी से सवाल आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद प्रमुख बांध कहाँ पे है, जैसे टेहरी बांध कहाँ है, ये सब, नांगल डैम कहाँ पर है, ये सब क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके बाद बंदरगाह, प्रमुख बंदरगाह किस राज्य में, तुतीकोरिन कहाँ है, कांडला कहाँ है, इन सभी टाइप के सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अभी तो हम आपको टॉपिक बता रहे हैं, फिर हम आगे आपको क्लास में जब सारा टॉपिक कराएंगे आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। इसके बाद लोक नृत्य के बारे में कि कहाँ का क्या लोक नृत्य है, कैसे कैसे क्या है, ये सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे इसको क्लियर कर देते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको बताते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारा है, देखिए अभी आपका खत्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय उद्यान, जैसे कान्हा, किसली, बांधवगढ़, कूनो, ये सब कहाँ है, ये कहाँ राष्ट्रीय उद्यान है। टाइगर रिजर्व जो हमारे इंडिया के हैं वो किस राज्य में है, कौन है। फिर प्रमुख झीलें कहाँ पे, कौन झीलें हैं, किस राज्य में कौन सी झीलें हैं। फिर यूनेस्को में विरासत स्थल जो है, जैसे कि ताजमहल को कब जोड़ा गया, लाल किला को कब जोड़ा गया, महाबोधि वृक्ष को कब जोड़ा गया यूनेस्को में, ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। फिर दर्रा, दर्रा जो दो पहाड़ों के बीच में जो पास होती है, जिनसे दूसरे देश में जाते हैं या जिससे नदियां आती हैं, उसे दर्रा कहते हैं। तो कौन दर्रा कहाँ है, ये सारे सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जैसे शिवकिला दर्रा, बुर्जिला दर्रा, बोमडिला दर्रा, यांग्याप दर्रा, ये सब दर्रे कहाँ हैं। फिर हम आपको सारा कुछ बताएंगे। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जैसे बाल दिवस, शिक्षक दिवस, जनसंख्या दिवस, नेल्सन मंडेला दिवस, ये सारे दिवस कब मनाए जाते हैं, ये सारे सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे जीके जीएस में। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे नाटो, नाटो सुन रहे हैं, वर्ल्ड बैंक सुन रहे हैं, आईएमएफ सुन रहे हैं, तो इस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में, इसका मुख्यालय कहाँ है, इन टाइप के सवाल हम आपको क्लास में करवाते हैं और इससे सवाल पूछे जाते हैं। अगला है प्रमुख राष्ट्रीय पुरस्कार, जिसे अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, राजीव गांधी पुरस्कार, ये सभी पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार, तो ये सारे पुरस्कार भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर महारत्न कंपनियां, उद्योग, भारत के उद्योग कौन कौन है, महारत्न कंपनियों के बारे में आपसे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। रेल, वायु परिवहन, जल, रेल, सड़क परिवहन, इन सभी से सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर,
कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये सारे सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं रीजनिंग के टॉपिक्स की। रीजनिंग के टॉपिक्स का पहला टॉपिक है एनालॉगी। क्या है? एनालॉगी। पहला टॉपिक है आपका एनालॉगी। एनालॉगी भी हम आपको बताएंगे किसको कहते हैं, जैसे कि भारत का संबंध नई दिल्ली से तो पाकिस्तान का संबंध इस्लामाबाद से होगा, इस टाइप के सवाल को एनालॉगी कहते हैं। दूसरा ब्लड रिलेशन, कि नाना का फूफा का फूफी, की नानी की मौसी, की नाना का बेटा का बेटी का आपको कौन लगेगा, इस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में पूछने को देखे जाते हैं। फिर क्लासिफिकेशन है, ये भी हम आपको क्लास में बताएंगे कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, अल्फाबेट होता है, नंबर होता है। फिर दिशा एवं दूरी, कि मोहन आगे से दाएं घुमा, फिर बाएं घुमा, फिर पूरब गया, फिर पश्चिम गया, फिर उत्तर गया, फिर दक्षिण गया, फिर मोहन का पीठ किस दिशा में है, इस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। फिर सीरीज के सवाल पूछे जाते हैं, सीरीज जैसे 1 2 3 4, तो अगला क्या होगा 5, इस टाइप के सवाल, थोड़ा सा हार्ड लेवल के सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। फिर लुप्त संख्या, जैसे कि आप पजल टाइप के सवाल आता है। फिर पदानुक्रम आता है, वेन आरेख आप पढ़े होंगे, उससे सवाल पूछे जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग से सवाल पूछे जाते हैं। विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति से पूछे जाते हैं। वर्ग पूर्ति, जैसे कि एक आधा आकृति रहेगा उसको पूरा आपको करना होगा, आकृति पूर्ति, ये सभी टाइप्स के सवाल आपके रीजनिंग में पूछे जाते हैं। रीजनिंग में हम 4 सालों से पढ़ा रहे हैं, ये चारों सालों का रिकॉर्डिंग आपको दे देंगे। इस साल जो पढ़ाएंगे वो तो देंगे ही देंगे, अब पिछले ईयर का जो कोर्स का रिकॉर्डिंग है वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। यदि आपको ऐसा लगता है कि ना हम लाइव नहीं करें, पिछले साल वाला ही सारा रिकॉर्डिंग, क्योंकि सिलेबस तो बदला नहीं है, तो पिछले साल वाला भी रिकॉर्डिंग यदि आप चाहेंगे तो हम आपको दे देंगे, तो आप वहां से जीके जीएस मैथ रीजनिंग सारा कुछ क्लियर कर सकते हैं। यही हम आपको बताएं जीके जीएस टॉपिक सेक्शन ए के बारे में, तो वही आप चाहते हैं कि हम अच्छे से क्लास कर लें एक बेहतर तरीके से, कि हमारा एडमिशन पटना विश्वविद्यालय में 100% हो, तो आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़िए। आपको हम वादा करते हैं कि हम आपका एडमिशन करवा देंगे। फी अभी 450 रखा गया है, 100 प्रथम 100 लड़कों के लिए। जैसे ही 100 लड़का पूरा होगा रिजल्ट के बाद, 12 के रिजल्ट के बाद और लड़के आते हैं, उसके बाद 100 लड़का पूरा होता है, फी में बढ़ोतरी होगी या नहीं भी होगी। तो आप जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए, जल्द से जल्द लाइव क्लास कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय बिहार।